मैं धन्यवाद करता हूं उस परमपिता परमात्मा का जिसने मेरी मदद करने के लिए मेरी रानी को मेरे सामने भेज दिया। हे रानी, क्या इस दुख की घड़ी में एक बार मेरी तरफ नजर उठाकर देख। क्या तू अपने महाराज को, क्या अपने पति को, क्या इस राजा हरिश्चंद्र को तू पहचानती है या नहीं पहचानती? कैसी बातें करते हो आप पिया जी? आप मेरे स्वामी हो, आप मेरी महाराज हो, फिर आपको मैं क्यों नहीं पहचानूंगी भला? अगर ये बात तेरे दिल और दिमाग में है तो मेरा निवेदन है रानी तेरे से, मैंने वरना नदी के अंदर ये घड़ा भर रखा है, इस घड़े को जरा सहारा दे दे, इस घड़े को जरा सा हाथ लगा दे ताकि ये घड़ा मेरे सर पर आ जाए। मैंने आपसे वादा किया था, जब अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए थे तो 7 वचन भी भरे थे कि एक जन्म में नहीं बल्कि 7 जन्मों में 7 जन्म में मैं आपका साथ निभाऊंगी। लेकिन ये जो समय है, इस समय ने हमें किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया पिया जी। आज आप मजबूर हो, मुझसे मदद मांग रहे हो, लेकिन मैं इस राह पे खड़ी हूँ कि आपकी मदद भी नहीं कर सकती। भला क्यों रानी? अरे इसमें समय की क्या बात है? आज इस दुख की घड़ी में मेरा सहारा बनने में कोई समय तुम्हारा बाधा नहीं करेगा। इस घड़े को हाथ लगाने में समय तेरे की कोई खिलाफत नहीं करेगा। मेरे इस घड़े को हाथ लगा दे रानी। हे स्वामी, मैं आपके घड़े के हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि मैं मजबूर हूँ। आप एक ब्राह्मण के घर, आप एक भंगी के घर नौकरी करते हो और मैं एक ब्राह्मण के घर नौकरी करती हूँ। अगर मैंने आपके घड़े के हाथ लगा दिया तो आपके घड़े के हाथ लगाने से मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा पिया जी, मेरा धर्म घट जाएगा। रानी, अरे दया करी हरने दोनों पे दर्शन पावन की, दया करी हरने दोनों पे दर्शन पावन की, मैं कद का देखूं बाट घाट पे मानस के आवन की। मैं इंतजार करने लग रहा था कि इस घाट पर कोई इंसान आ जाए। उस परमपिता परमात्मा ने तुझे मेरी मदद करने के लिए भेजा है, लेकिन इस दुख के समय में अगर इस तरह से इनकार कर देगी तो मेरा कोई सहारा नहीं है रानी। आपके घड़े के तो हाथ में नहीं लगा सकती। अगर कोई और बात हो, कुछ दुख सुख की बतलाना चाहते हो तो वो आप बतला सकते हो पिया जी। जरा मेरी बात सुन ले। कहिए। ये दिखे एक पैरानी खड़ा ठवा दे, हर दिखे एक पैरानी खड़ा ठवा दे, यो जाता कोन्या ठाया क्यों करे घड़ा ठवा तू पिया जी, फिर जागी मेरी काया। क्यों करे घड़ा ठवा तू पिया जी, फिर जागी मेरी काया। हर एक पैरानी घड़ा ठवा दे, एक पैरानी घड़ा ठवा दे, दिखे जाता को न्याया। से तेरा धर्म बिगड़ता है
तो ये वरना नदी बड़ी पवित्र नदी है। इस नदी के अंदर हाथ धो लेना, पैर धो लेना, नहा लेना, तेरा धर्म तो वहीं की वहीं रुका रहेगा। मेरी मदद हो जाएगी। रानी मेरे इस घड़े को हाथ लगा दे। क्या कहना चाहते हो? येरी गड़ा ठवके हाथ धो लिए के घट जागा तेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दूं ते धर्म बिगड़ जा मेरा। तेरा धर्म कर्म की बता कारणी पत्या को न बेरा। भंगी घर रहे सजन मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। भंगी घर रहे सजन मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। मन लत्ते कपड़े ना पहरे, ना अन्न भंगी का खाया। एक जगह रहने से पिया जी किसने गात बचाया। क्यों पर गड़ा ठवा तू पिया, जागी मेरी काया। पिया जी, मैं आपके घड़े के हाथ तो नहीं लगा सकती, लेकिन पत्नी होने के नाते एक विधि, एक उपाय जरूर बता सकती हूँ। अरे रानी, तू इस बात को नहीं जानती। मैंने 21 दिन हो गए अन्न का टुकड़ा खाए हुए। मेरे शरीर के अंदर वो ताकत नहीं है जो मैं इस घड़े को अपने आप उठा लूं। जब मैं इस घड़े को हाथ लगाकर उठाने की कोशिश करता हूं तो मेरा शरीर इस बात के लिए जवाब दे जाता है। अरे तू धर्म की बात आगे अड़ा रही है। क्या तू इस बात को नहीं जानती कि दुख विपदा के अंदर अगर पति हो तो पत्नी को उसका सहारा बनना पड़ता है। ये तेरा सबसे बड़ा धर्म है। मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि रामलाल ब्राह्मण की नौकरानी हूँ। एरी जाथर थोड़ा, रानी मेरे शरीर के अंदर ताकत नहीं है। जाथर थोड़ा रपो जा पारी, जाथर थोड़ा पो जा पारी, तू कर घड़ा उठा ले। एक विधि मैं तने बताऊं, बेसकते और कौन सी विधि बतावे अपना, वो भी भरम मिटा ले। जल में गोता मार पिया जी, नीची नार झुका ले। जल में गोता मार पिया जी, नीची नार झुका ले। और जल में गोता लगो। रानी ने ये कहा महाराज जल के अंदर गोता लगाइए, और ये स्वाभाविक बात है। पानी के अंदर गोता लगाने से घड़ा अपने आप सर पर आ जाएगा। जल में गोता मारन का, येरी जल में गोता मारन का, मन ठीक यो जतन बताया। और तड़ने होके ठाले, क्यों इतना दुख पाया। क्यों कर गया धवा तो पिया, फिर जागी मेरी काया। आइए, जो खेड़ा गांव से सरपंच साहब आए हुए हैं वो मंच पर आ जाएं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सरपंच साहब का स्वागत करें। आइए किस तरह से क्या होता है।
आदरणीय मुकेश गोयल जी बीजेपी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं चाहूंगा वो भी मंच पर आकर मंच को सुशोभित करें। आदरणीय मुकेश गोयल जी बीजेपी, मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मंच पर आ जाएं। धन्यवाद। प्रेमियों, जो रानी ने उपाय बताया, राजा ने करने की कोशिश की, जल के अंदर गोता लगाया और घड़ा सर पर आ जाता है। लेकिन जब उस घड़े को लेकर वरना नदी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो सारी काया डामाडोल हो जाती है। लोगों, पैर कांपने लग जाते हैं राजा हरिश्चंद्र के, क्योंकि शरीर के अंदर ताकत नहीं थी और वो घड़ा सर से उतरकर वापस पानी के अंदर गिर जाता है। फिर जाता है अपनी रानी के पास में, हाथ जोड़ लेता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंबर 3 में अपनी रानी से क्या समझाने की कोशिश करते हैं। एरी हाथ धो लिए, पैर धो लिए और नहा लिए जल में। मैं ब्राह्मण घरे रहूं पिया, तेरी आई नहीं अकल में। अगर तू तो खत पड़े पैनों खाकर की, फर्क आ लिया जल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जबले में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जबले में। अरे ये तो समय समय के खेल बावड़ी या डरती फिरती छाया। मेरी कह सुने कि ना मानी, तन राजपाट ठुकराया। क्यों कर गया जवा तू पिया, फिर जागी मेरी काया। ओ मेरे टूटे हुए दिल से कोई आज ये पूछो कि मेरा हाल क्या है, कि मेरा हाल क्या है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई आज ये पूछो कि मेरा हाल क्या है, कि मेरा हाल क्या है। हरि सत्य का बंधन, रानी, ये सब समय समय के खेल होते हैं। सत्य का बंधन जीव के जिनने, सत्य का बंधन जीव के जिनने जन्म लिए ते हो जा। सोच समझ के हो साजन तू, सुकर्म के फल भोगा। जो नहीं अगत की बात बिचारे, वो राह में काटे भोजा। उस मानस का के कर ले जो बखत पड़े पे सो जा। उस मानस का के कर ले जो बखत पड़े पे सो जा। गुरु मान सिंह ने दुख विपदा में कितना यो समय बिताया। लक्ष्मी चंद ने भजन बना के सभा बीच में गाया। क्यों कर गया जवा तू पिया, फिर जागी मेरी काया। हरि एक में रानी घड़ा ठवा दे, यो छत्ता तो न ठाया। कर घड़ा ठवा दो पिया जी, फिर जागी मेरी काया। क्यों कर घड़ा ठवा दो पिया जी, फिर जागी मेरी काया। भाई जोरदार ताली, जोरदार।